जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय था जागते रहो। क्या वास्तव में हम जागते हुए हैं? चलो आइए समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक जी किसी गांव के अंदर गए और वहां पर जाने के बाद लोगों ने उनकी आवभगत सेवा भक्ति बहुत की, तो उन्होंने उन सबको क्या आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। यह आशीर्वाद दिया और वो वहां से पधार गए। अब उनके साथ में दो चार व्यक्ति उस गांव के हो लिए। अगले गांव में गए, वहां के लोगों ने उनकी सेवा भक्ति आदि नहीं की। अब महापुरुष किसी की सेवा भक्ति आदि की इच्छा नहीं करते, लेकिन फिर भी जो लोगों का व्यवहार आदि देखा तो गुरु नानक जी ने बोला उन लोगों को कि बसे रहो। ये बात बोल दी और वहां से जाने लगे। जो पहले गांव के साथ में लोग आए थे उन्होंने गुरु नानक जी को पूछा कि हमने इतनी सेवा भक्ति की तो आपने हमें बोला कि क्या करो, उजड़ जाओ, और इन लोगों ने तो कुछ सेवा भक्ति नहीं की तो उनको कहो बसे रहो। ऐसा क्यों? क्या हम कारण जान सकते हैं? कोई बात भी पूछना तो एक सलीके से होती है, एक तरीके से होती है। तरीके से पूछा कि हम कारण जान सकते हैं। गुरु नानक जी ने बोला कि इस गांव के व्यक्ति अगर बाहर निकलेंगे तो इतने अधर्मी है, इनका वाणी व्यवहार आदि बराबर नहीं है। ये जहां जाएंगे वहां लोगों के साथ में ऐसा ही बर्ताव करेंगे और इनके व्यवहार से लोग और क्या करेंगे, सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। और आपके गांव का जो व्यवहार वाणी आदि था, आपके लोगों का जो स्वभाव था, उसके कारण कि वो जहां जहां जाएंगे लोगों को क्या करेंगे, सुधारने में सहायक बनेंगे। ये बात कही, लोगों को संतुष्टि हो गई। अब यही बात हमारे भगवान ने, जब भगवान महावीर स्वामी विहरमान थे, विचरणमान थे, तब भगवान ने उनको यही बात कही थी। अब हमने शायद पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन कब, कहां, कैसे कही, तो आइए अपन उसी को समझते हैं कि जब भगवती सूत्र जी के अंदर वर्णन है कि जयंती श्रवणोपासिका जब भगवान के पास में पधारे और पधार के भगवान को वंदन नमस्कार किया, देशना सुनी, देशना सुनने के बाद भगवान से प्रश्न किया कि भगवान जीव हल्का कब, जीव भारी कब आदि प्रश्न पूछे। वो प्रश्न भी अपने आप में एक रहस्यमय थे, एक रोचक थे कि वास्तव में जीव भी क्या हल्का होता है, जीव भी भारी होता है। लेकिन जयंती श्रवणोपासिका जी ने पूछा और भगवान ने उत्तर दिया, समाधान किया, जिज्ञासा का समाधान हुआ। वो समाधान हमें भी करना है, हम भी कभी करेंगे, गुरु भगवंतों का संयोग मिलेगा। जो भी आज हमारे पास आगम है उनके अंदर से भी हम समाधान कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे? वो का वो ही आ गया जो गुरु नानक जी ने बोला उजड़ जाओ और बसे रहो। भगवान ने वो बात कब से बोल दी कि भगवान को पूछा कि जीव सोते हुए अच्छे कि जागते हुए? भगवान ने बोला कि हे जयंती श्रवणोपासिका, जो जीव जीव सोता हुआ भी अच्छा और जीव जागता हुआ भी अच्छा। ऐसा कैसे कि जीव सोता हुआ भी अच्छा नहीं, जीव जागता हुआ भी अच्छा? कि जो जीव अधर्म का कार्य करते हैं, अधर्म के अंदर मन लगा हुआ रहता है, जो प्राणभूत जीव सत्व को दुख देते, पीड़ा करते, उनको मारते, हनन करते, पृथ्वी पानी वनस्पति आदि जीवों को मारते, पीड़ा पहुंचाते, ऐसे जीव सोते हुए ही अच्छे। वो सोते हुए रहेंगे, उद्यम नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की जीवों को हिंसा नहीं पहुंचाएंगे, पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। यावत लोगों के बीच में भी जाएंगे तो उनको हिंसाकारी उपदेश नहीं देंगे, उनको हिंसा से नहीं जोड़ेंगे। इसलिए ऐसे जीव सोते हुए ही अच्छे। तो भगवान जागते हुए जो जीव धर्म करते हैं, धर्म की दलाली करते हैं, धर्म को प्रोत्साहन करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन करते हैं और धर्म उन तक फैलाते हैं, प्राणभूत जीव का जो हनन नहीं करते, सत्व का हनन नहीं करते, लोगों को धर्म के निकट लाते हैं, धर्म समझाते हैं, धर्म क्या चीज है वो बताते हैं, घर के अंदर भी आप धर्म कैसे कर सकते हो ये चीज भी बताते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति वो जागृत बहुत अच्छे, वो जागते हुए रहेंगे तो अच्छे, और अधर्मी जीव सोता हुआ अच्छा। अब हमें समझना कि हमारी गिनती किस में, हमारी गिनती जागते हुए में है या हमारी गिनती सोते हुए में है। हमें हमारी गिनती सोते हुए में नहीं लाना, हमें हमारी गिनती जागते हुए में लाना कि भगवान मुझे जागना है, मैं धर्म का कार्य करूंगा, मैं स्वयं भी जागृत बनूंगा, दूसरों को भी जगाऊंगा, क्योंकि जब मैं जगा हुआ रहूंगा तो ही तो मैं जगा सकता। अब मैं ही अगर सोया हुआ हूं तो मैं दूसरे को क्या जगाऊंगा? तो भगवान मुझे जागृत में नाम लिखाना है, सोए हुए में नाम नहीं लिखाना है। जैसे कहीं पर होता है
कि दान देने वाले में 1 रुपये अगर कोई दान देगा उसका भी यहाँ पट्टे पे नाम लिखा जाएगा, और जो 1 भी रुपया नहीं देगा उसका कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। लोग क्या बोलते हैं, 1 रुपये में अगर नाम ले रहे तो क्यों नहीं मैं नाम लिखाऊं, कोई बात नहीं, भले 1 रुपये में नाम लिख रहे। यहाँ पर भी वैसा ही है कि मुझे क्यों, मैं थोड़ा भी भले अभी धर्म का काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे अपना नाम जागृत में लिखाना है, सुप्त में मुझे अपना नाम नहीं लिखाना है। अब जागृत में नाम लिखाना है तो जागृत में भी किस प्रकार का नाम लिखाना है, किस प्रकार से मुझे जागना है, कहीं मैं जागते जागते सो नहीं जाऊं, उसके लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सब जैन बने, जन्म से जैन, कर्म से भी जैन बने, और किस प्रकार से हम आगे से आगे किसी भी प्रकार से समाधान करके हम प्रत्येक व्यक्ति को जैन धर्म से जोड़े रहे, वही अपना काम है। जय जिनेंद्र।